बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। हमने स्टार्ट किया हुआ था एक्टिव पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव और पैसिव को कैसे अप्लाई करते हैं। उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी देखे थे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे थे जिसमें नॉट यूज़ होता है। एक्टिव और पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर देखा था हमने कि किस तरह से स्ट्रक्चर होता है एक्टिव पैसिव वाइज का। एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके पास उसके बिल्कुल बाद हमारे पास डू और डज का एडिशन होता है। हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगते हैं, फिर नॉट का यूज़ हो जाता है क्योंकि नॉट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, इसलिए नॉट का यूज़ आ रहा है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये था हमारे पास एक्टिव वॉइस के केस में। जब हमने इसको पैसिव बनाया तो ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट की जगह आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में हमारे पास इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, फिर नॉट का यूज़ आएगा इसलिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि ये हमारे पास निशानी है पैसिव वॉइस की, ठीक है। जो रूल्स हमने स्टडी किए थे उसमें था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और यूज़ ऑफ बाय भी आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा सब्जेक्ट। ये थोड़ा सा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू मैंने दिया है। तो हमने एक एग्जांपल की थी कि टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट नाउ अ डेज, तो इसमें मैंने इसको फॉलो किया था कि सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, फिर डू और डज का एडिशन हो रहा है, फिर नॉट का एडिशन हो रहा है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने कन्वर्ट किया था पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में मैंने कैसे कन्वर्ट किया था इसको कि मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आई थी, मैं स्टूडेंट को यहाँ पे ले आई थी, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स को ले आई थी यहाँ पे, और जो है हेल्पिंग वर्ब अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब आर है, स्टूडेंट्स हैं बिकॉज प्लूरल है तो आर लग गया, फिर नॉट का यूज़ आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बाय का यूज़ आया और फिर सब्जेक्ट आ गया। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम इसी की नेगेटिव सेंटेंसेस की, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि आई डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, ठीक है। ये मैंने एक्टिव वॉइस लिखा, मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद डू नॉट का एडिशन हो गया हमारे पास, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई कि वाटर को प्लांट करना, आई डू नॉट वाटर प्लांट्स को वाटर देना, पानी देना पौधों को, तो ये तो हमारे पास एक वर्ब होता है ना, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो फिर एवरी डे, आई डू नॉट वाटर प्लांट एवरी डे, ये प्लांट्स के साथ हमारे पास एस है, हेल्पिंग वर्ब के साथ एस नहीं, इसके मेन वर्ब के साथ एस नहीं है, ठीक है। वाटर जो है ना हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है कि पानी देना पौधों को। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको इसका बनाती हूँ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब मैं बनाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है प्लांट, ठीक है। तो प्लांट को मैं यहाँ पे ले आऊँगी सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स अब हमारे पास प्लूरल है तो आर लग जाएगा, प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड हमने क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास वर्ब है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था वाटर हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही थी, यहाँ पे थर्ड यूज़ होगी बिकॉज वी आर गोइंग टू पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं इस वजह से। बाय मी एवरी डे, तो आई किस में कन्वर्ट हो गया, मी में कन्वर्ट हो गया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो इस तरह से चेंज हो जाते हैं, आई मी में ये चेंज हो जाता है, वो यस में चेंज हो जाता है। तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, ठीक है। तो सवालिया जुमले जो है हमारे पास, आप देखते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इन केस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है जी, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा था, डू एंड डज, ये हेल्पिंग वर्ब थे हमारे पास, ये स्टार्ट में आ गए। उसके बाद हमें पता है सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस और इसका एक्टिव है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। जब भी पैसिव में जाएंगे हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन अब हम एक्टिव में तो हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और क्योंकि ये क्वेश्चन बेस हैं तो हमारे पास एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। तो ये थे हमारे पास कौन से सेंटेंसेस, ये हमारे पास थे एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस करेंगे। पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट की जगह।
अब हमें पता है कि ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा। तो पैसिव वॉइस के केस में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगेंगे, इज़, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। इसके साथ किस चीज़ का एडिशन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमें पता है सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हमारे पास क्या आएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके साथ हमारे पास क्या यूज़ होगा, एडिशन ऑफ बाय का एडिशन होगा, बाय का एडिशन होगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर, ये था हमारे पास पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो ये हमने देख लिया। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं, इसके 1-2 एग्जांपल करके देखते हैं हम। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि मैं एक्टिव वॉइस यहाँ पे बनाती हूँ पहले इस सेंटेंस का, कि डू यू प्ले पबजी, क्या आप पबजी खेलते हैं, ठीक है। तो मैंने डू का एडिशन किया, सब्जेक्ट एडिशन किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आऊँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आती हूँ। ये मेरे पास क्या है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको मैं क्या बनाने लगी हूँ, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब बनाऊँगी तो मैं क्या करूँगी कि इज़ एम आर में से कुछ यूज़ करना है, तो मैं करूँगी पबजी गेम है तो इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इज़, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पबजी, इज़ पबजी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो प्ले है हमारे पास, तो प्लेड हो जाएगा, इज़ पबजी प्लेड। फिर आएगा जी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, बाय का एडिशन आ जाएगा, इज़ पबजी प्लेड बाय यू एज इट इज़ रहेगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारे पास पैसिव वॉइस। एक्टिव से मैंने पैसिव में कन्वर्ट किया इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, डू यू प्ले पबजी, इज़ पबजी प्लेड बाय यू। तो ये हमने इजीली किसको कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इसको हमने एक्टिव का पैसिव बना लिया। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है, डज़ शी, अब सिंगुलर के साथ हम कर रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर वाला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। डज़ शी वॉश योर क्लॉथ्स, डज़ शी वॉश योर क्लॉथ्स, एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, वॉश हमारे पास वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, क्लॉथ्स, योर क्लॉथ्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब मैंने ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो डू डज़ का एडिशन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस को हमने फॉलो किया। अब हम एक्टिव से पैसिव बनाने लगे हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट को क्या ले आऊँगी, सब्जेक्ट की जगह। तो मैं क्या करती हूँ, योर क्लॉथ्स है हमारे पास, ये योर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ योर क्लॉथ्स को मैं स्टार्ट में ले आती हूँ, योर क्लॉथ्स, इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले आई, योर क्लॉथ्स। अच्छा, योर क्लॉथ्स। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट में हमने क्या लाना था, स्टार्ट में हमने लाना था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आर आ जाएगा, आर योर क्लॉथ्स, बिकॉज इट इज़ प्लूरल, आर योर क्लॉथ्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया स्टार्ट में, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉश की हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, वॉश्ड। आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर, शी का हर होता है, एंड पे क्वेश्चन मार्क। आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। तो ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल, डज शी वॉश योर क्लॉथ्स, आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, डू यू गिव फूड टू द बेगर, डू यू गिव फूड टू द बेगर, क्या आप भिखारी को खाना देते हैं। तो डू जो है हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है यू के साथ, सिंगुलर है, डू यू गिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट फूड टू द बेगर। अब ये था एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ पैसिव वॉइस में। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले तो मैंने इज़ एम आर में से कुछ लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो जो है हमारे पास फूड है, तो इज़ आ जाएगा, इज़ फूड। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया फूड। मेन वर्ब की हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, मेन वर्ब की हमारे पास यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गिव है,
यहाँ पे, तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन। इज़ फूड गिवन टू द बेगर, टू द बेगर एज इट इज़ आ गया, टू द बेगर। अच्छा, हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, हमारे पास सब्जेक्ट ये था यू, बाय यू, ये एंड पे सब्जेक्ट आ गया। इज़ फूड गिवन टू द बेगर बाय यू एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी, अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये वाली एग्जांपल है, डज़ योर मदर गिव यू मनी, डज़ योर मदर गिव यू मनी क्वेश्चन मार्क। ये था हमारे पास एक्टिव वॉइस। तो डज़ एज इट इज़ आ गया, यू हमारे पास, योर मदर जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब है हमारे पास, और ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट आ गए। इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स जब आ जाते हैं तो हमने क्या करना है कि हमने कंसीडर करना है वो वाला जो क्लोज हो, मेन वर्ब से वेरी वेरी क्लोज हो, ठीक है। वी कंसीडर वन विच इज़ वेरी क्लोज इनफ टू मेन वर्ब। अभी हम कैसे करते हैं इसको, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ। तो मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब हमारे पास आ जाता है, मैंने ये डज़ है ना, तो यू भी है और मनी भी है, इन दोनों में से मैंने किसको यूज़ करना है, मैंने अभी इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए। तो मैं यू को ले लेती हूँ, बिकॉज यू के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा, आर यू गिवन, आर मेरे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब, यू ऑब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आर यू गिवन मनी हम यहाँ पे ले आए हैं इसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट था हमारे पास मनी, बाय एज इट इज़ आ गया, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, योर मदर। ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। आर यू गिवन मनी बाय योर मदर, तो मनी को हम स्टार्ट पे नहीं ला सकते थे, आर मनी गिवन यू, फिर यू दोबारा इस तरह से मिक्सअप हो जाता। तो अगर इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो आपने अप्रोप्रिएट वाला जो है ना ऑब्जेक्ट, वो वाला ले लेना है जो क्लोज इनफ हो मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब हमारे पास जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, गिव है, गिवन है, तो आर यू गिवन मनी बाय योर मदर। तो ये थे हमारे पास एग्जाम्पल इंटरोगेटिव टेंसेस के केस में। अब हम करते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में हमने क्या करना है, एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, WH फैमिली का एडिशन कर देना है। यहाँ पर WH फैमिली आ जाएगी, WH फैमिली आ जाएगी स्टार्ट में, ये WH फैमिली आ गई। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास WH फैमिली आ जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ WH फैमिली का एडिशन हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे WH फैमिली ये ऐड होगी। तो हमने क्या करना है, WH फैमिली का एडिशन करके हमने डबल इंटरोगेटिव टेंसेस बना लेने हैं। तो डबल इंटरोगेटिव टेंसेस कैसे होंगे, अभी हम एग्जांपल करते हैं इसकी पहली वाली। मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि वाई डू यू प्ले पबजी, आप पबजी क्यों खेलते हैं। वाई डू यू प्ले पबजी, वाई WH फैमिली का एडिशन, डू एज इट इज़ आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, और पबजी ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते हुए मैं क्या करूँगी कि WH फैमिली है तो वाई हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसके बाद इस MR में से कुछ आएगा तो हमने क्या करना है, पबजी है सिंगल है तो इज़ आ जाएगा, वाई इज़। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये देखें WH फैमिली, फिर इस MR में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है। वाई इज़ पबजी, वाई इज़ पबजी प्लेड, वाई इज़ पबजी प्लेड बाय यू, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो देखें बहुत ज़्यादा सिंपल था, जस्ट स्टार्ट में WH फैमिली का एडिशन हुआ है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाई व्हेन, WH में हमने व्हेन, ये WH से स्टार्ट हो रहा है, WH फैमिली में आ जाता है व्हेन डज शी वॉश योर क्लॉथ्स। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। व्हेन एज इट इज़ आ जाएगा, योर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। व्हेन योर क्लॉथ्स
योर क्लॉथ्स है तो यहाँ पे आर भी आएगा। व्हेन आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हर। तो ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल एंड क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमारे पास इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत ज़्यादा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आप लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है। इसके अलावा अगर आपको आसान लग रहा है अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लेनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10, 7, 8, 6 जिस क्लास की भी आपको मिलती है, हर क्लास की बुक में 6, 7 से ये स्टार्ट हो जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आप लोगों ने वहाँ से एग्जांपल्स उठा लेनी है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और ताकि आप लोग साथ साथ इसको अगर प्रैक्टिस करें तो आपके पक्के हो जाएं एक्टिव और पैसिव वॉइस। जज़ाकल्लाह।